नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। चर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही गई बद्दुआ पर है। उन्होंने बद्दुआ दिया है। बद्दुआ इसलिए कह रहा हूं, श्राप तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वो दुआओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। उनके पिताजी मुल्ला मुलायम अपने को मुल्ला और मौलाना कहना पसंद करते थे, तो उसी ट्रैक पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है काशी के संदर्भ में, वह बद्दुआ ही होगा। उसको श्राप कहा जाना उचित नहीं होगा। खैर, इन्होंने श्राप दिया, हिंदी भाषियों के हिसाब से देखा जाए इसका मतलब था श्राप। इन्होंने कहा कि अंतिम समय में काशी में ही रहना चाहिए, जिसका अर्थ ये निकलता है कि वो प्रधानमंत्री को अंतिम समय आया हुआ बताना चाह रहे हैं। भूल गए मौलाना मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव कि काशी वह धर्म क्षेत्र है, काशी नगरी वह है जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के बीच वाले नोक पर टिकी हुई है। सृष्टि का विनाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, लेकिन काशी का बाल बांका नहीं होता। काशी का कोई नुकसान नहीं होता। भोलेनाथ खुद काशी के रक्षक हैं, खुद काशी को अपने त्रिशूल के नोक पर रखे हुए हैं। ऐसे काशी नगरी की जो सेवा करे, उसके बारे में कोई बद्दुआ दे तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? कुछ लोग तो यही कहेंगे कि बद्दुआ देने वाला पागल हो गया है, बद्दुआ देने वाला मेंटल अस्पताल में इलाज कराने लायक हो गया है, लोग यही कहेंगे। आज काशी नगरी भव्य हो गई है, दिव्य हो गई है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, लेकिन कुछ शैतानों को वो काशी की भव्यता पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है। भगवान भोलेनाथ, मां जगदम्बा, मां पार्वती जिस नगरी को सबसे प्रिय, कैलाश के बाद सबसे प्रिय मानती हो, उस नगरी को सजाने संवारने काम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस पर समूचा हिंदू समाज, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, समूचे विश्व की बात कर रहा हूं। समूचा हिंदू समाज गदगद है, आह्लादित है, प्रसन्न है, खुश है, और जिनके बस का जो है उस तरह के आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। लेकिन ये एक आदमी अखिलेश यादव बद्दुआ दे रहा है, अंतिम समय बता रहा है। अरे अखिलेश जी, किसका अंतिम समय कब आएगा कह नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ पर ही सब कुछ है। जिस अंत वही करते हैं, वही सृष्टि का शुभारंभ है, वही सृष्टि का अंत है, सब कुछ वही है। आपको पता है ना, संहार के देवता वही हैं, वही शव से शिव हैं, वो ऐसे हैं जिनमें सब कुछ व्याप्त है। अगर उनकी सेवा करने वाले के बारे में अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में बद्दुआ दिए हो, तो लौट के तुम पर ही आने वाली है, आप पर आने वाली है, आपके पिता पर आने वाली है। अंतिम समय में तो काशी सभी रहना चाहते हैं। हर हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसका अंतिम संस्कार काशी में हो। खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, उनकी अंतिम इच्छा ये होती है उनका देह त्याग काशी, पवित्र काशी नगरी में हो। काशी नगरी मोक्ष धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो अगर बद्दुआ दे रहे हो जिस भी किसी नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर, तो वो तो उनके लिए सौभाग्य होगा जब उनकी शरीर छूटनी होगी। भगवान भोलेनाथ जब उनकी शरीर छोड़वाने वाले होंगे, कहां बुलाएंगे वो जाने। वैसे उन्होंने अपने मोक्ष का मार्ग क्लियर कर लिया है। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक आदमी हूं, उस हिसाब से देख रहा हूं। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों अजर अमर हो गए हैं। याद है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर महज 3000 वर्ग फुट में था, आज 5 लाख वर्ग फुट में हो गया है। इससे अखिलेश तो बेहोश हो गए हैं। अखिलेश यादव की तो पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है, खिसक क्या, गड्ढा हो गया, धंस गए हैं। क्योंकि जो भी काशी जा रहा है वह इस परिसर को देख करके गदगद हो जा रहा है। 5 लाख वर्ग फुट बहुत होता है अखिलेश जी, बहुत होता है।
मां गंगा का घाट प्रभु भोलेनाथ के चरणों तक आ गया है। मां उनका चरण स्पर्श करने के लिए दिशा बदल दी है उस घाट पर। आज नरेंद्र मोदी ने शिव और शक्ति को मिलाने का काम किया है। गंगा स्नान करके कोई अगर भगवान भोलेनाथ की तरफ देखता है, शिव की तरफ देखता है, तो सीधा सीधा मंदिर का गुंबज दिखता है। सीधे चले, पैदल चले आए, कोई दूरी नहीं रही, बीच में कोई बाधा नहीं रहा। 5 लाख वर्ग फुट की जमीन पर भव्य कॉरिडोर बन गया है। विश्व में ऐसा बहुत कम ही रौनक स्थान होगा जहां इस तरह की उच्च कोटि की व्यवस्था होगी, जो कि योगी ने करवा दिया है। अब आपको इससे जलन हो रही है तो दवाई ढूंढिए, आयुर्वेदिक दवा करा लीजिए, रामदेव बाबा के यहां चले जाइए। नहीं तो वैसे तो आपको आयुर्वेद विश्वास होगा नहीं, तो यूनानी दवा ले लीजिए। लेकिन बद्दुआ क्यों दे रहे हो? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को बद्दुआ दोगे तो क्या 130 करोड़ की जनता के मुंह से तुम्हारे बारे में दुआ निकलेगी? श्राप ही निकलेगा। वह ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व को, हिंदू भावना को जागृत किया हो। हिंदुत्व की भावना आज 7वें आसमान पर है। आज हर हिंदू अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस जोड़ी के काम को देख करके। इस जोड़ी ने जो किया है वो शायद पहले कभी हुआ होगा। इतिहास में अजर अमर हो गई जोड़ी। रानी अहिल्याबाई ने 1777 में भगवान भोलेनाथ का वो मंदिर जो कुछ जिस अवस्था में था बनवाया था। इसके बाद 1835 में पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 1000 किलो सोना भेजा था उनके गुंबज को सोने से ढकने के लिए। तीसरा नाम जो अजर अमर होने जा रहा है वह नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का होने जा रहा है। दोनों, अहिल्याबाई का तो वहां भव्य पुतला लगवा दिया गया है। भविष्य कभी नहीं भूलेगा, काशी के लोग कभी नहीं भूलेंगे, हिंदुस्तान के लोग कभी नहीं भूलेंगे, विश्व में जहां भी हिंदू बसे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे कि काशी का जो स्वरूप आज दिख रहा है वह इस जोड़ी की देन है, वह इस जोड़ी का किया धरा है। वरना सकरी सी गलियां थी, एक दूसरे के पैर में पैर बजते हुए लोग जाते थे दर्शन करने। उसी बीच से ज्ञान बाबी मस्जिद का रास्ता भी निकलता था। शुद्ध अशुद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गंगा स्नान करके लोग दर्शन करने आते थे, उनको धक्का मारते हुए ज्ञान बापी जाने वाले लोग जो भी हैं वो जाते थे। स्नान करने के बाद जो सुकून, जो पवित्रता भक्तों को महसूस होती थी, किसी ऐसे व्यक्ति के छूने के बाद उसे जरूर ऐसे असहज भाव होता रहा होगा, क्योंकि वो पता नहीं सामने वाला स्नान किया है कि नहीं किया है, कपड़े गंदे हैं कि अच्छे हैं पता नहीं, लेकिन स्नान करके पवित्र होके आने वाला शिव भक्त दुखी हो जाता था। आज ये सारे झंझट नहीं है। आज अब जब स्नान करके निकलोगे तो अगर किसी की शरीर से आपकी शरीर स्पर्श होगी तो वह केवल और केवल भगवान भोलेनाथ का भक्त होगा। 2 भक्तों की शरीर स्पर्श होगी, तीसरा कोई नहीं होगा। ऐसा प्रबंध कर दिया है। और कहते हो कि अंत समय, अरे अखिलेश जी, अंत समय तो मुल्ला मुलायम का सोचो, उनका आ गया है अंत समय। देखो हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, विवेकहीन हो चुके हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। देख लो, उनको हज तो करवा जाते, मुल्ला मुलायम थे, हज तो करवा देते, भेज देते उनको पवित्र स्थल, जिसके लिए वो हजारों कार सेवकों को मारे थे, श्री राम भक्तों को अयोध्या में मारे थे, सरयू नदी को लाल कर दिए थे कार सेवकों के रक्त से, जिनके लिए, जिन्हें खुश करने के लिए उनके आराध्य जहां भी हैं वहां मुल्ला मुलायम सिंह को भेज दो। शायद हज करके लौटे तो उनका जहां भी जाना होगा, जहां भी उनका स्थान सुनिश्चित किया गया होगा, कब्र या शमशान, वो तो प्रकृति जाने, पता नहीं वो किस धर्म से अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहेंगे, उनसे पूछ लेना। हो सकता है कब्र पसंद करें वो तो वो कर लेना, लेकिन एक बार हज तो करा देते। प्रधानमंत्री की काशी निवास की बात करते हो, अंत समय की बात करते हो, पहले अंत समय अपने अब्बू जान का देख लो। अंत समय तो समाजवादी का ही आ गया है। उत्तर प्रदेश से जितने भी सर्वेक्षण रिपोर्ट आई हैं वो यही दर्शा रही हैं कि भाजपा ही आ रही है। मेरा किसी पार्टी से
कोई लेना देना नहीं है। निजी तौर पर मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूं, कट्टर राष्ट्रभक्त हूं, केवल राष्ट्रभक्त हूं। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक तो बीजेपी ही आ रही है उत्तर प्रदेश में। और ये तब की ग्राउंड रिपोर्ट है, तब का सर्वेक्षण है जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जनता के लिए समर्पित नहीं किया गया था, उसका लोकार्पण नहीं हुआ था। उसके बाद तो और ही माहौल चेंज हो गया है। आज जो व्यक्ति एक बार काशी जाके आएगा, भोलेनाथ दर्शन करके आएगा, अगर हिंदू होगा तो जन्म भर नहीं भूलेगा, जन्म भर मोदी को नहीं भूलेगा, जन्म भर योगी नहीं भूलेगा। तो क्या सोच रहे हो कि जब वो वोटिंग करने जाएगा तो क्या भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, राजपूत ब्राह्मण, यादव गैर यादव, ये लड़ाने का काम छोड़ दो। आपके पास एक ही रास्ता था, यम वाई, मुस्लिम यादव। उसमें से दोनों हाथ से निकलते दिख रहे हैं। यम को ओवैसी लेता दिख रहा है और वाई को भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ की भक्ति अपनी तरफ आकर्षित करती दिख रही है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं बाबा जी का ठुल्लू नहीं कहूंगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो भीड़ दिख रही है, पैसे के बल पर आपके लोग भीड़ ला रहे हैं। कुछ लठैत लंठ लोगों को जबरदस्ती ला करके सभाओं में हाजिर कर रहे हैं। वो जब वोटिंग करने जाएंगे तो उन्हें भगवान श्री राम भी याद आएंगे, भोलेनाथ भी याद आएंगे, श्री कृष्ण भी याद आएंगे। श्री कृष्ण तो यदुवंशी कहलाते हैं ना। आप तो यदुवंशी हो, एक काम तो कर देते। अगर हज करने की इच्छा नहीं है तो एक काम कर देते, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मस्थान है, जिस पर आताइयों ने कब्जा किया हुआ है, उसे तो मुक्त करा देते। आप ध्यान दो अखिलेश जी, जब सृष्टि नहीं थी तब काशी थी, भोलेनाथ तब है वहां। जो मुस्लिम आक्रांता राक्षस शैतान आए, औरंगजेब हो या जितने भी राक्षस पहले आए, सबने भोलेनाथ की धरती पर खून की नदियां बहाया है। ये जहां मस्जिद बनी है, इतिहास देख लो, पुजारियों के नरमुंड सीढ़ियों के नीचे हैं, खुदवाओ मिलेगा। देखो, 5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल से अधिक आपके अब्बाजान मुख्यमंत्री थे, कभी आए देखने? कभी सुध लिए काशी विश्वनाथ जी का? आपको क्यों नहीं सूझा? कहते तो हो जो काम समाजवादी ने किया है उसका श्रेय भाजपा ले रही है। तो क्या काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का सपना आपने देखा था? आपने शुरू किया था जो योगी मोदी श्रेय ले गए? तो बोल दो। अगर नहीं किया था तो एक काम शुरू कर दो। चलो, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र जन्मस्थान आतताइयों के कब्जे में है। वो राक्षस जो आए थे, कब्जा किए थे, जबरदस्ती कब्जा किए थे, जबरदस्ती बनवाए हैं, मुक्त कर दो। यदुवंशी हो ना, कहते हो यदुवंशी हो कि पता नहीं कौन से वंशी हो, आक्रांता वंशी तो नहीं हो, बाबर वंशी तो नहीं हो। देख लो, पता कर लो, डीएनए टेस्ट कर लो। वैसे मोहन भागवत ने कह दिया है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू हैं, तो आपका डीएनए तो हमारा ही होना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ तो करते हैं। जाति के नाम पर ही करते, वाई के नाम पर ही करते, यदुवंशी के नाम पर ही करते, लेकिन मथुरा का पाप तो दूर कर देते। भगवान का असली जन्म स्थान तो आतताइयों के कब्जे में था और आज वहां मस्जिद ही है, उसे तो मुक्त कराते। चलो, एक चुनौती स्वीकार करो। सारे काम भाजपा, आपके सारे कामों का श्रेय भाजपा ले रही है। एक काम शुरू करो, मथुरा मुक्त करने का, भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मुक्त कराने का। हम सब साथ देंगे, पूरे भारत की 130 करोड़ जनता साथ देगी। हिम्मत है, करिए। वोट के लिए बांट रहे हो, ब्राह्मणों को ठाकुरों से लड़ाओ, ठाकुरों को ब्राह्मणों से लड़ाओ, यादवों को ग्वाल और ढड़ोर में लड़ाओ, दलित और गैर दलित लड़ाओ, यही करोगे। वाई तो साथ छोड़ चुके हैं, यम भी साथ छोड़ दिए हैं, वैसी आया है, वैसे वैसे आपको निगल जा रहा है, आपकी पार्टी को खत्म करते जा रहा है। बचा खुचा रहेगा मायावती जी हैं। सर्वेक्षण कह रहा है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार लौट रही है। लड़ा दे कभी डिप्टी सीएम और सीएम में, कभी इनमें उनमें, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ब्राह्मणों को तोड़ लोगे, ब्राह्मण टूट जाएंगे। इतने अडाणी हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने गंवार हैं, असंभव है। कहते हो ना सबसे पढ़े लिखे ब्राह्मण होते हैं, तो क्या उनको इतनी भी अकल नहीं है? ब्राह्मणों को वोट देते समय सोचेंगे? आपके जमाने में केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी, हज हाउस बनते थे। आज भोलेनाथ का भव्य मंदिर बन रहा है, प्रांगण बन रहा है, भव्य हो रहा है, अलौकिक हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, अविश्वसनीय हो रहा है। जो देख रहा है आश्चर्यचकित है, जो जाके आ रहा है उसकी गाथा गाते थक नहीं रहा है, गाथा ही गा रहा है।
भगवान भोलेनाथ। खैर, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, हम सबके आराध्य हैं, पूज्य हैं, सृष्टि के आदि देव हैं, देवादिदेव हैं। उनकी कौन क्या सेवा करेगा। उन्होंने चाहा, उनकी इच्छा थी, नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से काम करवा लिया, कॉरिडोर बनवा लिया। अभी तो स्टार्ट है। समूची काशी ऐसे ही सुसज्जित होगी, ऐसे ही चमकेगी, चारों तरफ से ऐसे ही कॉरिडोर लोग खुद दे देंगे। यहां तो सरकार ने पैसा देकर, मुआवजा देकर के लोगों को दूर किया, बसाया, पैसा दिया, जबरदस्त पैसा दिया। आगे देखना, लोग खुद होके दान कर देंगे, खुद भोलेनाथ उन्हें ऐसे ही मालामाल कर देगा। चारों तरफ काशी काशी, विश्वनाथ विश्वनाथ दिखेंगे। अखिलेश जी, बद्दुआ, आप बद्दुआ ही दे सकते हो, दुआ आपके मुंह से निकलेगी नहीं। आशीर्वाद श्राप शब्द आपके उपयुक्त नहीं है, ये तो हिंदुओं का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है। आप उर्दू और वही चीज पसंद है आपको। आपकी दुआ आपको लगने वाली है, आपकी बद्दुआ आपको लगने वाली है। नरेंद्र मोदी को बाल नहीं बांका होने वाला है। भगवान भोलेनाथ के लिए जो नरेंद्र मोदी ने किया है वह कभी कोई नहीं भुला सकेगा। कई शताब्दियां याद की जाए, शताब्दियां उन्हें याद करेंगी, शताब्दियों तक लोग उन्हें याद करेंगे। जैसे अहिल्याबाई को याद कर रहे हैं महाराजा, उन्हें भी याद करेंगे। जैसे राक्षस औरंगजेब को लोग याद कर रहे हैं, वैसे आपको याद करेंगे कि आपने एक अच्छा काम करने वाले को ऐसा कहा था। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। काशी विश्वनाथ जी को मैं स्वयं प्रणाम करता हूं और अपने नेशनल न्यूज चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और हां, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसे राष्ट्र हित से जुड़े, देश हित से जुड़े, समाज हित से जुड़े मुद्दों पर जो भी हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। आप अपनी राय हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि पसंद आया हो वीडियो तो इसको अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।